हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and hit the bell notification to get the updates from this channel. A quick disclaimer guys, these are the general readings, may or may not resonates with each and everyone out there. Okay? तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी थीम देखते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ गैब्रियल एंड 10 ऑफ रफाइल। तो आपके मैस्कुलिन आपको स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज में देख रहे हैं। इट मीन्स दैट कुछ टाइम से अगर आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन चल रही है, या फिर अगर आपने इनकी तरफ कोई एक्शन रखा नहीं कई टाइम से और ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो शायद ये नोटिस कर रहे होंगे फ्रॉम द फार, या फिर आप की तरफ से अगर ये मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका, जब इनकी तरफ कोई कॉल नहीं जा रहा है, मैसेज नहीं जा रहा है, तो मे बी दे आर थिंकिंग दैट कि आपने वो एक कंट्रोल बना कर रखा है। अब आप इनकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते हो, इसीलिए शायद आपने अपने अंदर एक कंट्रोल, एक रेजिस्टेंस बना कर रखा है और आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, एटलीस्ट तब तक जब तक ये आपकी तरफ कोई अप्रोच नहीं रखते। इस कार्ड में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस। इसका मतलब ये भी है कि ये जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इतना तो भरोसा है कि अगर आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हो तो आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ कोई ज़रूर अप्रोच रखेंगे। आज नहीं तो कल इन्हें ये एहसास होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि ये आपको खोना डिज़र्व नहीं करते, या फिर आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो इनकी ज़िंदगी में। आप ही की वजह से इनकी ज़िंदगी बहुत ही पॉजिटिव वेज में चेंज हुई होगी गाइस, या फिर आपका और इनका अभी भी एक गिव एंड टेक बाकी है। इन्होंने अगर आपको हर्ट किया था तो आप इनके लिए एक फॉरगिवनेस एनर्जीज में बने हुए हो, इसीलिए शायद आपने इनिशिएशन लेकर देखा होगा इनकी तरफ, कई सारे आपने पॉसिबिलिटीज रखी होंगी कि देखो आई एम रेडी टू फॉरगेट एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट, कि मैं पिछला सब कुछ भुलाकर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। अगर आपने इनसे कम्युनिकेशन के थ्रू ये सारी बातें बताई हैं तो आपके पर्सन जानते हैं कि जब आपने सब कुछ बता दिया है तो अब इनका एक्शन बनता है। इसलिए आपने खुद में एक रेजिस्टेंस बना कर रखी है ताकि आप इनको ट्रिगर दे सको। और जनरली भी ऐसा ही हो रहा होगा गाइस कि आपने खुद को खामोश इसलिए कर लिया होगा ताकि आप चाहते हो आपके मैस्कुलिन एक ट्रिगरिंग में आए और इवेंचुअली आपकी तरफ एक कोई फाइनल डिसीजन ले सके। अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है तब भी आप चाहते हो कि ये उस कन्फ्यूजन को दूर करके आपकी तरफ इवेंचुअली कोई एक्शन ले सके, राइट। किंग ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में आप इन्हें देखते हो, यानी कि आपको पता है कि अगर आपके मैस्कुलिन एक बार कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर ये जानबूझकर कुछ टाइम ऑफ ले रहे हैं तो शायद आपको अंदाज़ा है और आप अपने मैस्कुलिन्स का नेचर जानते हो गाइस, इसलिए शायद आपने इस बार डिसाइड किया होगा कि आप इन्हें ट्रिगर दोगे, इनसे दूर जाकर ट्रिगर दोगे, या फिर इनको एक ऐसे एरिया की तरफ पुश करोगे जहाँ पर ये एक्चुअल में जाना नहीं चाहते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा से ही एक लीड लेते हो इस कनेक्शन में, आप इनकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देते होंगे, या फिर अगर इनको किसी बात की हेल्प भी लगती है तो आप हमेशा इनके लिए वो एक हेल्पिंग हैंड प्रेजेंट करते हो। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, बहुत हो गया, मैं अब कोई हेल्प नहीं करूँगी या फिर करूँगा, मैं अब इनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगी या करूँगा। अब इन्हें जो भी करना है खुद से करना होगा, खुद से सोचना होगा, खुद से एक प्लानिंग रखनी होगी, तब ये आगे बढ़ सकते हैं। इस कार्ड में लिखा हुआ है कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। तो जैसे कि
ज़रूर आप अपने मैस्कुलिन का नेचर अगर जानते हो तो इनका बिहेवियर आपने हमेशा से ही नोटिस किया हुआ है कि आपके पर्सन अपने लिए नहीं जीते होंगे, ये दूसरों के लिए हमेशा कंसर्न रखते हैं कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर दूसरों की ख्वाहिशें ये सबसे पहले रखते हैं। यू नो, एक समझ लो सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड इनका हमेशा से रहा होगा। अगर इन्होंने आपको एक रिजेक्शन में रखा है अपनी ज़िंदगी में, तो वजह ये होगी क्योंकि आप इनकी द टॉप मोस्ट डिज़ायर हो, और इनकी ज़िंदगी में जो अदर लोग हैं जैसे कि इनकी फैमिली होंगी, इनके फ्रेंड्स होंगे, और ये उनके लिए पहले एक प्रेफरेंस में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप इनकी डिज़ायर हो। ये आपको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिज़ायर्स, उन लोगों की ख्वाहिशें ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ये खुद को पेन देना एक्सेप्ट करते होंगे, लेकिन दूसरों को पेन देना इनके लिए शायद गवारा नहीं होगा। यू नो, कहने का ये मतलब है ये आपको जानबूझकर हर्ट नहीं करते हैं गाइस। इन्होंने जब भी आपको हर्ट किया है तो शायद यही सोच के किया है कि आप इनसे बिलोंग करते हो, और अगर इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है तो इन्होंने खुद को पेन दिया है। वहाँ पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि आप भी इक्वली पेन में जा रहे हो। तो ये इनका बचपना ही मैं कहूँगी। इनको आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए था, बट जब इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं अपनी ज़िंदगी में तो शायद एक रियलाइजेशन भी ये रखते होंगे गाइस, और इसीलिए ये आपको स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज में देख रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है आप चाहते हो कि आपके मैस्कुलिन अब दूसरों की ख्वाहिशों को साइड में रखकर अपने बारे में सोचें, और इसीलिए शायद आपने इस बार इन्हें ट्रिगरिंग दी होगी। आपने खुद को बैलेंस किया, आपने खुद को ग्राउंड किया, आपने खुद को स्ट्रेंथन बनाया, तब जाकर आपने अपने मैस्कुलिन को स्ट्रेट वे में एक ट्रिगरिंग दी है, ताकि ये अपने बारे में भी सोचें कि कितना पेन फील होता है जब कोई पर्सन ऑल ऑफ अ सडन बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। तो कितना पेन फील होता है, ये शायद आप अपने पर्सन को दिखाना चाहते हो। हर बार ऐसा पेन आपने झेला होगा, अब आप चाहते हो कि ये भी इस पेन को महसूस करें, और यही वजह है कि आपने अपने मैस्कुलिन के शायद उस शैडो साइड को एक लाइट में लाने की कोशिश की है इस बार, जहाँ पर ये कभी वर्क नहीं कर सकेंगे। आपको पता है अगर जब तक आप इन्हें वहाँ पर ट्रिगर नहीं दोगे तब तक ये उस अपने शैडो साइड पर वर्क नहीं कर सकेंगे, और इनका शैडो साइड यही है कि ये ऑलवेज एक सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड में रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो अब आप चाहते हो कि ये अपने बारे में सोचें। यहाँ पर 10 ऑफ रफाइल की एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड होने वाली हैं। Love and blessings fill your life. Harmonious relationships with family members. Happily ever after. तो 10 of Raphael is the card of a happy family card. You know, एक मैरिज कार्ड भी कह सकते हो। तो आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच में शायद एक हार्मोनियस रिलेशनशिप दोबारा से यहाँ पर बिल्टअप होने के चांसेस हैं गाइस। आपकी ये जो ट्रिगरिंग है, अगर ये आपके मैस्कुलिन पॉजिटिवली लेते हैं तो ज़रूर आप लोगों के लिए यहाँ पर 10 ऑफ रफाइल की एनर्जीज शिफ्ट होने वाली हैं। तो ऑफ कोर्स एक जो ट्रिगरिंग आपने अपने मैस्कुलिन को जो इस बार दी है, ये ट्रिगरिंग इन्हें एक पॉजिटिविटी की तरफ ही लीड करेगी। अगर आपके मैस्कुलिन इस ट्रिगरिंग को पॉजिटिवली लेकर खुद पर वर्क करते हैं तो अब देखना यही कि ये वर्क करेंगे या नहीं। इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स आपकी अनकंडीशनैलिटी सडनली रिस्ट्रिक्ट हो गई है। अब आप अनकंडीशनल नहीं रहे इनके लिए, और आपके मैस्कुलिन को ये बहुत ही डीप वे में महसूस भी हो रहा है, और इन्होंने आपके बारे में हमेशा से ही एक गलत जजमेंट रखा होगा। इन्होंने अगर आपके बारे में हमेशा से ही गलत सोचा होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, एक सेल्फिश बिहेवियर रखा था, अगर इनकी सोच ऐसी थी आपको लेकर, तो अब ये समझ पा रहे हैं गाइस कि इन्होंने कितना गलत समझा था आपके लिए। और आप सिर्फ और सिर्फ इनके लिए अनकंडीशनल नहीं हो, आप जनरली भी एक बहुत ही जेनरस पर्सन होंगे।
आपने हमेशा से ही दूसरों के बारे में सोचा होगा और आपने भी अपनी लाइफ को किसी ना किसी वे में सेक्रीफाइस ही किया होगा और मोस्टली इसी पर्सन के लिए सेक्रीफाइस किया होगा। आपने अपनी सारी ख्वाहिशों को साइड रखकर इसी पर्सन को सबसे ज़्यादा एक महत्व दिया होगा, इनको इम्पोर्टेंस आपने हमेशा दी है। तो अब आपके मैस्कुलिन इन सारी बातों को रियलाइज़ कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट है आज। ये यूजुअली जैसे सोचते थे आपके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे हैं, अब ये देख रहे हैं, इन डेप्थ जाकर आपके नेचर को ये रीड कर रहे हैं कि किस किस समय आपने कैसे कैसे बिहेव किया था और उसके पीछे वजह क्या थी, रीज़न क्या था, आपका अनकंडीशनल वे में बिहेव करने का क्या रीज़न था और अब जब आप रिस्ट्रिक्ट हुए हो इनकी तरफ उसके पीछे क्या वजह है, राइट। और खामखा का ही इन्होंने आपके बारे में कुछ गलत वे में एक जजमेंट रखा था, आपको जज कर रहे थे बिना जाने बिना समझे। आप पर हो सकता है इन्होंने कई सारे इन्होंने ऑब्लिगेशंस रखे थे, यू नो। अब जब आपने इनसे जाकर वॉक अवे किया है, वॉक अवे मैं नहीं कहूँगी, आपने इनसे कुछ टाइम ऑफ ले लिया है या फिर इनको ट्रिगरिंग देने के लिए आपने इनसे एक ब्रेक ले लिया है, आप चले गए हो, आपने अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर लिया है। हद से ज़्यादा वल्नरेबल अब आप नहीं इनके सामने शो होना चाहते। इसके पीछे वजह है गाइस, वजह ये है कि ये भी कुछ करें इस कनेक्शन में। सिर्फ हर बार आप ही को एक अप्रोच रखना है, आप ही को एक इनिशिएटिव लेना है, ज़रूरी नहीं है। अब ये भी कुछ सोचें, हर बार आप ही नहीं कर सकोगे, हर बार आप ही माफ़ी नहीं मांग सकोगे, जबकि गलती अगर आपकी नहीं भी हुआ करती थी, आप ही इनकी तरफ एक अप्रोच हमेशा से रखते आए हो तो शायद इन्हें आदत पड़ गई थी। अब इन्हें अपना वो एक पैटर्न ब्रेक थ्रू करके आपकी तरफ एक लीड लेना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। अभी इनकी करंट राइट नाउ वाली थिंकिंग यही है कि इन्होंने पैटर्न्स को रीड कर लिया है गाइस। अब इन्होंने शायद समझ लिया होगा कि आपका बिहेवियर हर बार किस वजह से चेंज हुआ है, क्या वजह रही है, यू नो। अगर इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया था आपको तो अब ये शायद आपको सही मायनों में करेक्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जाकर शायद आपको समझ पाए हैं गाइस, राइट। तो इस बार की जो ट्रिगरिंग फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन्स को दी है, इट विल वर्क गाइस, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बहुत ही सही तरीके से वर्क कर रही हैं और आपके मैस्कुलिन को ये बहुत ही ज़्यादा डीपली अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करती जा रही है, ये एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं, ऑलराइट। तो ऑन द अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की थिंकिंग अपने मैस्कुलिन्स के लिए क्या है, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ सोर्ड्स, द सन, द मैजिशियन एंड द जस्टिस। तो ऑफ कोर्स आप अगर इन्हें दूर से स्पाई कर रहे हो या फिर आप जब भी इनके बारे में सोचते हो तो इनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर ये ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में बने हुए हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते होंगे और इनको जब भी आप देखते हो आपको ऐसा लगता होगा कि इन्हें तो मेरी तरफ एक्शन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, ये इतने मुझे खुश नज़र आते हैं। लेकिन एक जो आपका दिल है, यू नो, वो आपको शायद ये भी महसूस करवाता होगा कि ये जो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं ये सिर्फ इनका दिखावा है, ये एक्चुअल में खुश नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में। ये बस एक यू नो मैजिशियन की तरह एक इल्यूजन क्रिएट करके बैठे हैं कि मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये शायद आपको खुद को हैप्पी दिखाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये हैप्पी नहीं होंगे, आपको ऐसा लगता है। बट फेमिनिन्स ऐसा भी सोचती होंगी गाइस कि जब तक ये मेरे साथ जस्टिस नहीं करते, जब तक ये मेरे साथ फेयर नहीं होते, इनको वो ट्रू खुशी या ट्रू हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी, कभी नसीब नहीं होगी। ये आपका मानना है, क्योंकि कर्मा हैज़ टू पे ऑफ, राइट। कभी ना कभी इनका कर्मा इन तक लौटना ही है। अगर इन्होंने आपको पेन दिया है तो ये कैसे खुश रह सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप 2 तरह की ओपिनियन रखते हो अपने मैस्कुलिन्स के बारे में। आप अगर एक्चुअल में जानते हो अपने मैस्कुलिन्स को तो शायद आप ये भी जानते हो कि ये जब भी आपको एक ऐसा रूप दिखाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, दे आर हैविंग फन इन देयर लाइफ, दे आर एंजॉयिंग द ब्लिस एंड ऑल, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये आपको पता है।
फाइन, ये जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं ताकि आप मूव ऑन करें, यानी कि आपके मैस्कुलिन चाहते होंगे कि आप मूव ऑन कर जाएं, इसलिए ये खुद को आपके सामने हैप्पी शो करते होंगे। लेकिन आपका इनर सेल्फ जानता है, आपका इंट्यूशन जानता है कि ये खुश नहीं है, और जब तक ये आपकी तरफ एक फेयरनेस नहीं रखते, आपके साथ एक बैलेंस या जस्टिस नहीं रखते, तब तक ये कभी खुश नहीं रह सकते। तो आइदर वे आप शायद यही चाहते होंगे गाइस कि अगर आपके मैस्कुलिन सच में खुश नहीं है तो ड्रामा भी क्यों करते हैं, इन्हें अपनी खुशी के लिए कुछ तो करना होगा, इन्हें आपके पास कम बैक करना होगा। अगर ये सच में अपनी ज़िंदगी में ट्रूली हैप्पी रहना चाहते हैं, एक सही मायनों में हार्मोनियस रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं, तो इन्हें आपकी तरफ कम बैक करना होगा, अपनी सारी मिस्टेक्स को इन्हें एक्सेप्ट करना होगा, और जो भी ये आपके लिए फील करते हैं उन सारी फीलिंग्स को इन्हें एक्सप्रेस करना होगा, ये आप चाहते हो। बट इनके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? आप तो जो चाहते हो फाइन, ऐसा ही होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी से लग रहा है कि ये एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होंगे। लेकिन इनके ऑब्स्टिकल्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इट मीन्स दैट तो आइदर यहाँ पर इनमें से कुछ मैस्कुलिन्स ने ऑलरेडी आपसे एंडिंग ले ली होगी, यानी कि इस कनेक्शन को ऑलरेडी इन्होंने एंड कर दिया होगा आपके सामने। लेकिन सच में अगर देखा जाए तो इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया, ये आज भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, या फिर सीक्रेटली ये किन्हीं प्लानिंग्स में बने हुए हैं। आपके सामने शायद ये कभी बताते नहीं होंगे गाइस, सिर्फ इन्होंने यही शो करने की कोशिश की है कि ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, और इन्होंने आपके तरफ जो भी एक कनेक्शन था, एक रिलेशनशिप था, उन सारे कनेक्शंस को इन्होंने एंड कर दिया है। अब ये आपके पास कभी लौटने नहीं वाले, इन्होंने ऐसा सिनेरियो सेटअप करके आपके सामने दिखा दिया है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इन्होंने अभी तक आपके लिए गिव अप भी नहीं किया है, और ये सीक्रेटली शायद किन्हीं प्लानिंग्स में बने हुए हैं, और ये चाहते ही हैं, इनकी विश यही है कि ये किसी ना किसी तरीके से इस कनेक्शन को दोबारा से हासिल करें, दोबारा से जीत लें, क्योंकि हार इन्होंने अभी तक नहीं मानी। भले ही आपको शो कर दिया होगा कि इन्होंने हार मान ली है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर स्टिल वर्क इज इन प्रोग्रेस। ओके, तो यही इनका ऑब्स्टिकल है। अगर ये आपसे कटे कटे रहते हैं या फिर हेसिटेंट रहते हैं, तो वजह यही है कि ये अपनी सीक्रेट प्लानिंग के बारे में आपसे शायद शेयर नहीं करना चाहते जब तक ये जीत नहीं जाते। और अगर ये वॉक अवे भी हुए हैं, आप लोगों के बीच में अगर एक सेपरेशन भी चल रहा है, ये एक इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो वजह यही है कि ये जो भी सीक्रेट प्लानिंग में जुटे हुए हैं, जब तक वो प्लानिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। तो इवेंचुअली यहाँ पर एनर्जीज आई हैं आउटकम के लिए, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द टेम्परेंस। तो ऑफ कोर्स आपके मैस्कुलिन अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, तो शायद ये इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे होंगे कि ये उस रिलेशनशिप को एंड कर दें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स में भी एनर्जीज आई थी 10 ऑफ सोर्ड्स। तो शायद ये किसी रिलेशनशिप को एंड करके आपके साथ एक नई बिगिनिंग में आना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है, तो हो सकता है आपके मैस्कुलिन किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ से ये पूरी तरीके से खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। एक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं गाइस। तो आपके साथ जो भी मैच कर रहा है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहती हूँ कि आपके मैस्कुलिन जिस भी सिचुएशन में बने हुए हैं, उस सिचुएशन से ये आज़ाद होना चाहते हैं। यहाँ पर आज़ाद होने की जब बात आ रही है, तो आपके मैस्कुलिन ज़रूर रिस्ट्रिक्टेड होंगे, फंसे हुए होंगे, ना चाहते हुए भी वहाँ पर स्टक होंगे। इसीलिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए खुद को आज़ाद करेंगे, फिर आपकी तरफ एक ये टेम्परेंस वाला स्टेप लेंगे गाइस। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। अगर आपके मैस्कुलिन आपसे दूर रहते हैं तो ज़रूर ये ट्रैवल प्लान करेंगे, और अगर
इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट एनी ट्रैवल और अ जर्नी, तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं जो आप लोगों की लाइफ में एक टेम्परेंस लेकर आएगा। एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि आपके मैस्कुलिन इस टाइम फ्रेम तक आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, तो यस, इट इज़ राइट। आपका इंट्यूशन जो भी आपसे कह रहा है, इट इज़ करेक्ट। आपने जो भी अपने माइंड में एक सिनेरियो सोच कर रखा होगा अभी राइट नाउ, जो भी एक टाइम फ्रेम आपके माइंड में आ रहा है, उसी टाइम फ्रेम तक आपके मैस्कुलिन अपनी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके आपकी तरफ एक टेम्परेंस लेकर आएंगे गाइस। तो इस सिनेरियो में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है, जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो, हायर पावर वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं गाइस। इट मीन्स दैट कि आपके मैस्कुलिन आपसे बहुत ही डीपली अटैच्ड है, यानी कि इनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। तो ज़रूर, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके माइंड में कोई एक टाइम फ्रेम अपीयर हुआ है गाइस, अगर अभी राइट नाउ भी आप कोई टाइम फ्रेम सोच रहे हो अपने मैस्कुलिन के बारे में कि इस टाइम फ्रेम तक ये मेरी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये किस सिनेरियो से गुजर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो कहने का ये मतलब है, इनके बारे में जो जो भी आपके माइंड में बातें आती हैं, वो इनके ही हायर सेल्फ की तरफ से सेंड की गई हुई बातें हैं गाइस। तो आपके दिल और दिमाग में जो भी इनको लेकर एक इंट्यूशन आता है या फिर कुछ थॉट्स ऐसे आते हैं कि इस टाइम फ्रेम तक मेरे मैस्कुलिन मेरी लाइफ में कम बैक करेंगे, तो यस, इट इज़ राइट। आप इस हद तक डीपली कनेक्टेड हो, तो इनके एक्शन के बारे में भी आप जान सकते हो, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वो भी आप जान सकते हो। तो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि मेरे मैस्कुलिन मेरी लाइफ में आएंगे भी या नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो एग्जैक्टली आपके मैस्कुलिन भी उस टाइम वही सोच रहे होते हैं कि मैं उनकी लाइफ में कम बैक करूंगा या नहीं, आई जस्ट डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग। तो समझ लीजिएगा कि आप दोनों कनेक्टेड हो, और अगर कुछ टाइम फ्रेम आपने डाउनलोड कर लिया है अपने अंदर, तो इनके हायर सेल्फ ने आपके हायर सेल्फ तक वो मैसेज ऑलरेडी सेंड कर दिया है, और उसी टाइम फ्रेम तक इनका हायर सेल्फ इन्हें पुश करेगा ताकि वो कोई एक्शन ले लें। गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइज। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।